11 डेज़ मेरे साथ थे और अभी भी वो मेरी मम्मा को फ़ोन करके हर 2 मिनट में फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि हमारे प्रोडक्शन वाले और जो हमारे राइटर्स हैं वो उस एक्सटेंट तक रहती हूँ। मैं लिटरली बेड पे थी जब हॉस्पिटल में, तब भी मैं यही सोच रही थी कि मैं एक चीज़ बोलूँगी इसमें कि अब वो बालिग होकर बाहर आई है, तो इतने दिन तक मेरे लिए डेफिनेटली आसान नहीं था, बट स्वागत है श्रुति आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बताइए प्लीज़, सेहत कैसी है आपकी? बहुत अच्छी। और जब भी लोग मुझे सेहत के बारे में मेरे पूछते हैं तो मैं मुझे बहुत बेटर फील होता है जब मैं देखती हूँ मेरे आसपास लोग मेरी इतनी केयर कर रहे हैं कि मेरी हेल्थ सही रहे। और इसीलिए मुझे लगता है कि अब ये मेरी भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखूँ ताकि मैं कंटिन्यू शूट कर पाऊँ और अपने ऑडियंस को, जितने भी हमारे शो के ऑडियंस है, उनको इम्प्रेस कर पाऊँ। सो आई एम मच बेटर। सेट पे आके तो मुझे और बेटर लग रहा है आज। कौन था मम्मी पापा में से जिसने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा आपका? अभी तो बताया मैंने आपको ऑफ कैमरा। डेफिनेटली दोनों के अपने अपने एक होती है, दोनों को सेम प्यार है मुझसे, सेम तरीके का। बट मेरे पापा, आई मस्ट से ही इज़, उन्होंने इतना ध्यान रखा है मेरा। 11 डेज़ मुझे कभी याद नहीं है कि ऐसा हुआ होगा कि मेरे पापा 11 डेज़ अपने काम पे नहीं गए होंगे। वो 11 डेज़ मेरे साथ थे और अभी भी वो मेरी मम्मा को फ़ोन करके हर 2 मिनट में फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है, पानी पी रही है ना, खा रही है ना। तो डेफिनेटली पापा, हैट्स ऑफ टू माय डैड। आई थिंक ऐसे पापा सबको मिले, एंड आई थिंक हर पापा ऐसे होते ही हैं, डॉटर्स को लेके थोड़े ज़्यादा इमोशनल। सो या बात कर लें अगर शो की, तो इसे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है, लोग आपके और वीर की जोड़ी को इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाउ इज़ इट गोइंग ऑन? हाउ वाज, अब इस दौरान आपने इंस्टा देखा होगा, फैन पेजेस देखे होंगे, इतना पॉपुलर हो गए हो, हाउ डज इट फील? इट फील्स लाइक एन रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले आपने स्माइल देखा होगा मेरे चेहरे पे जब आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा, बिकॉज बहुत अच्छा लगता है कि आपके काम को लोग देख रहे हैं। बिकॉज हम बहुत मेहनत करते हैं हमारी, और सिर्फ हम नहीं, वैसे तो ऑन कैमरा हम दिखते हैं, बट ऑफ कैमरा जितने लोगों की मेहनत होती है वो सब, उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है जब हमारे शो को प्यार दिया जाता है। तो डेफिनेटली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है कि आगे जाके भी ऐसे ही प्यार देते रहे, इससे भी ज़्यादा प्यार दे, क्योंकि हम सब जो हमारे जितने भी शो की हमारी जो यूनिट है, हम सब सिर्फ प्यार के भूखे हैं। आप जितना हमें प्यार देंगे हम उतनी मेहनत करेंगे, हम मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। बिकॉज़ जैसे कि आपको पता है कि मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं थी, फिर भी हम शूट कर रहे थे, बिकॉज़ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे शो में वो डालें, वो हार्ड वर्क, बिकॉज़ और लोगों को इम्प्रेस करें, हमारे ऑडियंस को इम्प्रेस करें ताकि वो हमारा शो देखते रहे। तो जितना आप प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ 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 कीप लविंग, एंड आगे भी देते रहिए। वीर के साथ आपका बॉन्ड कैसा है, यानी शगुन के साथ आपका बॉन्ड कैसा ऑन सेट? क्योंकि ऑन स्क्रीन तो काफ़ी, मुझे लगता है कि आप लोगों ने मियाँ बीवी का एक नोकझोंक वाला पार्ट भी शूट किया, फिर लवी डबी वाला पार्ट भी शूट किया, गाने वगैरह शूट हो गए, मतलब हर जॉनर टच कर। मेरे साइड से अगर आप पर्सनली पूछो मेरे और शगुन सर का बॉन्ड, तो मेरे साइड से इट्स रिस्पेक्ट, इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बिकॉज वो काफ़ी सीनियर है मुझसे, उन्होंने किया हुआ है काम। तो वही बॉन्ड है, वो कि हम सीन साथ में करते हैं। हम हमेशा हम दोनों की जो मेहनत है वो ज़्यादा करके, हमारी पर्सनल बॉन्डिंग तो है ही, बट डेफिनेटली हमारा मेन फोकस होता है कि हम जितनी ज़्यादा हो सके उतनी मेहनत हम अपने कैरेक्टर पे करें। और हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि एज़ कपल हम दोनों को लोग ढेर सारा प्यार दें, वीर बुलबुल को बहुत पसंद करें। तो डेफिनेटली हम हर दिन मेहनत करते हैं साथ में हमारे शो के लिए। श्रुति, एक क्वेश्चन जो मेरे को पूछना था वो कि जब आपके सामने स्क्रिप्ट आती है और कई बार, क्योंकि ये टॉपिक है, यू कैन डॉज ऑल्सो दिस क्वेश्चन, कि कई बार रोमांटिक सीन्स आ जाते हैं, तो डू यू माइंड गोइंग टू डायरेक्टर्स, या लाइक कि इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ? यही खासियत है हमारे शो की कि जो हमारे राइटर्स हैं वो बहुत सोच समझ के लिखते हैं हर सीन्स को। बिकॉज़ जैसे कि शो में दिखाया कि मैं नाबालिग हूँ, मैं रियल में भी नाबालिग हूँ, बट जो सीन्स भी लिख के आते हैं वो कभी ऐसे आए नहीं हैं कि मुझे क्वेश्चन रेज़ करना पड़े कि शायद ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। एवरी टाइम व्हेन इट कम्स, शशि मैम जो हमारे प्रोडक्शन की जितनी भी टीम है वो इस बात का ख्याल रखती है कि वो सीन उस एक्सटेंट तक जाए ना। तो अभी तक तो टचवुड मुझे कभी ऐसे बोलना तो नहीं पड़ा है, अभी नहीं। ऑनेस्ट, क्योंकि पहले टीवी में ऐसे हो चुके बहुत सारे एक्ट्रेसेस थे जो माइनर होके जब काम करते थे, तो वो रोकते थे और वो टॉपिक्स रहते थे। वो आई थिंक
डेफ़िनेटली मुझे लगता है होता होगा लोगों की लाइफ में, बट आई एम ब्लेस्ड आई थिंक इस मामले में कि हमारे प्रोडक्शन वाले और जो हमारे राइटर्स हैं वो उस एक्सटेंट तक सीन लिखते ही नहीं है जहाँ पे मुझे क्वेश्चन रेज़ करना पड़े। तो अब तक तो मैंने कभी ये क्वेश्चन रेज़ नहीं किया है कि, और आई थिंक आगे भी हमारे राइटर्स इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे, और मुझे लगता है हमारा शो काफ़ी सुंदर लगता है। हम उतना ज़्यादा वो रोमांटिक लगता भी है, आपके शायद दिल को भी छूता होगा, बट वो उतना रोमांटिक होता भी नहीं है। मतलब आई थिंक यू आर गेटिंग इट कि मैं क्या बोल रही हूँ। सो उस एक्सटेंट तक कभी नहीं गया है, टच वुड, एंड आई थिंक आगे भी शायद नहीं जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन, एक खूबसूरत याद जो है आपकी वो क्या रहेगी इस शो की? खूबसूरत याद क्या नहीं रहेगी आप पूछिए, बिकॉज़ ये शो ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेरा एक पागलपन है इस शो को लेके, इस कैरेक्टर को लेके, क्योंकि आई थिंक जब मैं बीमार भी पड़ती हूँ तो मैं हमेशा ये सोचते रहती हूँ। मैं लिटरली बेड पे थी जब हॉस्पिटल में, तब भी मैं यही सोच रही थी कि आगे मुझे कैसे क्या करना है, मतलब कैसे शूट होगा, कैसे क्या होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा, एक होता है कि आप काम करते हो, आप काम को लेके बहुत पैशनेट होते हो, वो डेफ़िनेटली है, बट यहाँ पे मैं बहुत इमोशनली भी मैं बहुत अटैच्ड हूँ यहाँ के लोगों से। तो क्योंकि जो मेरी हेयर दीदी हैं, जो मेरे बाल बनाती हैं, मैं उनको भी देखती हूँ, जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो वो भी रोती हैं, उनको भी उतने इमोशंस फ़ील होते हैं। तो डेफ़िनेटली इस शो से मेरी बहुत याद है, और मैं सच में चाहती हूँ कि ये शो कभी ख़त्म ही ना हो। मतलब ये पहली मैं ऐसी होंगी, आई गेस आई जस्ट डोंट वांट कि ये शो कभी ख़त्म हो, बिकॉज़ मैं हर दिन इस कैरेक्टर को जीती हूँ, और यहाँ पे आसपास के जितने लोग हैं उनसे मैं बहुत अटैच्ड हूँ, एंड मेरे लिए ये शो इमोशनली भी काफ़ी मैटर करता है। तो बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं, और मैं कभी नहीं चाहती ये ख़त्म हो, लिटरली मैं नहीं चाहती। सो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि ऑडियंस का प्यार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप प्यार देते रहिए जितना मैं शो को प्यार करती हूँ। अब जैसे, क्योंकि मैं पूछना तो नहीं चाहता था, बट एज यू सेड कि शो कभी ख़त्म ना हो, शो का जो थीम था कि एक माइनर एक पुलिस ऑफिसर से शादी कर लेती, वो अब रिवील हो गया है, वो अब ट्रैक पर आ चुका है, वो ऑडियंस को दिख गया। व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज़ दिस ओनली, क्योंकि हमारे शो का बहुत हाई पॉइंट है, ये हमारे शो का मेजर ड्रामा है कि वो लड़की नाबालिग है, अब बुलबुल नाबालिग है, उसका सच बाहर आ गया। तो अब यही आपको आगे देखने मिलेगा कि बुलबुल की अब जर्नी स्टार्ट होगी, एंड मैं एक चीज़ बोलूँगी इसमें कि अब वो बालिग होकर बाहर आई है। तो इतने दिन तक मेरे लिए डेफिनेटली आसान नहीं था, बट थोड़ा सा ये था कि मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रही थी कि क्योंकि मेरी खुद की एज भी, आई एम जस्ट 16, तो मैं थोड़ा रिलेट, अब आगे वही उसकी जर्नी स्टार्ट होगी, एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं हर वो हिंदुस्तानी औरत के इमोशंस को इमोट कर पाऊँ, कि अगर उनका पति उनसे अलग हो जाता है किसी सिचुएशन में, तो वो कैसे उन्हें वापस पाती है, कैसे वो रिस्पेक्ट दोबारा से पूरी फैमिली को दिलवाती है, कैसे क्या करती है, और वो पॉजिटिविटी उसकी नहीं मरती है। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हमारे जितने भी ऑडियंस हैं वो इस ट्रैक से काफ़ी इम्प्रेस हो, और मेरी एक्टिंग को भी सराहे, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसको अच्छे से इमोट कर पाऊँ। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू इमोट इट। मुश्किल होगा इन द सेंस कि अपने से बड़ी एज को आप इमेजिन करके प्ले करोगे इस। नहीं, पर ऑनेस्टली मुश्किल नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा, मेरा आंसर ही गलत है, मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज़ मैंने आसपास देखा है, डेफ़िनेटली ऐसा नहीं देखा कि नाबालिग, बट आई हैव सीन कि जो हिंदुस्तानी औरतें हैं वो अपने पति, वो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखती हैं, बट फिर भी वो अपने पति को उतना ही प्यार करती है और उस रिश्ते को बचाने की हर कोशिश करती है। तो इतना डिफ़िकल्ट मेरे लिए एक्चुअली होगा नहीं, बट पता नहीं, जब वो मैं प्ले करूँगी तो शायद मुझे तब समझ आएगा कि कैसे क्या होगा। तो थैंक यू सो मच श्रुति, Thank कैसा you. लगा टेली चक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा, बिकॉज़ मुझे तो बात करना बहुत पसंद है, श्रुति को भी बात करना बहुत पसंद है बुलबुल की तरह, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आई होप आपको देखने में भी उतना ही अच्छा लगेगा। हाय, दिस इज़ श्रुति चौधरी एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेली चक्कर।